आज हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए इसके पीछे वीडियो में हम जो है कि जो 6 पॉइंट मूल थे, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का कैसा बनता है, किस स्थिति पर वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा और कहाँ पे बनता है, इन सारे बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए बताया गया था एक एक पॉइंट को। ठीक है ना। जो हमारा अगला जो टॉपिक है वह है कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि इमेज फॉर्मेशन बाय ए कन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो इसमें देखिए बहुत बड़ी स्थिति नहीं होती है। जैसे अवतल में 6 स्थितियां थी, यहाँ पे हमें उत्तल में महज 2 ही स्थितियां पढ़नी है या 2 स्थितियां होती हैं। तो जैसे इसमें पहली स्थिति हमारी यह है कि जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो, यानी कि जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर स्थित होती है तो ऐसे में इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है। देखिए यहाँ पे अनंत दूरी पे एक वस्तु ए बी दर्शाई गई है। ठीक है ना। और यह हमारा मुख्य अक्ष है, यह परावर्तक पृष्ठ है, यहाँ पे यह कलई किया गया है और यह प्रकाश किरणें हैं। तो देखिए इस वस्तु के समांतर, इस वस्तु से समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात देखिए इस मार्ग से तो यह निकल जाती हैं, लेकिन इनका जो है कि डॉटेड लाइन से हम जब मिलाते हैं तो इस स्थिति में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह दर्पण के पीछे बनता है। देखिए दर्पण के पीछे बनता है और उसके ठीक फोकस पे बनता है। दर्पण के पीछे और उसके फोकस पे बनता है और वस्तु से जो है कि छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है और जो है कि आभासी होता है, वास्तविक नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है ना। तो जब अनंत दूरी पे होती है तो इस तरह से उसका प्रतिबिंब बनता है। दूसरा टॉपिक हमारा है, तो जो हमारा दूसरा जो टॉपिक है यह है कि जब वस्तु अनंत दूरी या देखिए यहाँ पे जब वस्तु अनंत और जो है कि दर्पण के ध्रुव के बीच रखी गई हो। देखिए यहाँ पे गलत हो गया है, हम इसको बताते हैं। देखिए यहाँ जो गलत हुआ था कि जब वस्तु अनंत दूरी और ध्रुव P के बीच स्थित हो, किसमें, उत्तल दर्पण में। तो देखिए यह हमारा यदि यहाँ पे इन्फिनिटिव पॉइंट है यदि है, ठीक है ना, दर्पण का ध्रुव, तो इनके बीच में कहीं पे भी जब वस्तु रखी गई होती है तो कहीं पे भी रखी गई होती है तो इस स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह कैसे बनता है। देखिए हम आपको जो है कि डायग्राम में यहाँ पे खींच करके बताए हुए हैं। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ के अनंत और ध्रुव P के बीच जब रखी गई होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इस स्थिति में भी दर्पण के पीछे बनता है और दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच बनता है। देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है कि वस्तु ए बी है और देखिए यहाँ दर्पण का ध्रुव यह है P और यह फोकस F है, इनके बीच में देखिए यहाँ पे बनी हुई है। तो दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच बनती है, सीधा बनती है। कैसी बनती है, सीधा बनती है और वस्तु के सापेक्ष जो है छोटा बनती है। ठीक है ना। तो छोटा बनती है और जो है कि आभासी बनती है, छोटा बनती है और आभासी बनती है। तो यही 2 स्थितियों में जो है कि क्या होता है कि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए यह हमारे जो दोनों दर्पण थे इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, यह सारी चीज़ें हम आपको बता दिए हैं इन जो है कि कक्षाओं में। अब जो है कि नेक्स्ट जो टॉपिक होंगे हमारे जो इनसे संबंधित, जैसे हो गया कि दर्पण के सूत्र का निगमन कैसा होता है, या फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या में संबंध कैसी होती है, यह सारा निकालने के लिए जो निगमन किया जाता है, यह सारे जो है कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा है और जो है कि इसको अगले क्लास में हम आपको बताएंगे।